स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक ही मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी के फिजिकल के बारे में कि एसएससी जीडी के फिजिकल में क्या क्या हुआ, कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, ट्रैक कैसा है। क्योंकि ये मेरे पास है फिजिकल क्वालिफाई का कैंडिडेट कॉपी, जैसा कि आप देख सकते हो कैंडिडेट कॉपी है फिजिकल क्वालिफाई का। और ये भी आप देख सकते हो यहाँ पर इस सेकेंड पे, और यहाँ पर आप देख सकते हो सभी मेंबर ग्रुप पे यहाँ सिग्नेचर और साइन। तो आगे एक वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगा। और कल मैंने एक वीडियोस अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था डायरेक्ट फील्ड से ग्राउंड से लाइव होकर बताया था आप लोगों को कि वहाँ क्या क्या हो रहा है, किस तरह से बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं। और ये वीडियो थोड़ी बहुत लंबी हो सकती है। और तो प्लीज गाइस, अगर आप लोगों को फिजिकल है तो आप लोगों को ये छोटे छोटे कमेंट जो आप लोग करें, तो काफी सारे लोगों का क्वेश्चन था। मोर देन 500 से ज्यादा क्वेश्चन अभी तक मैंने यहाँ पर पढ़ा था। और मैक्सिमम लोगों का कमेंट जो था एक दूसरे से मिलता जुलता था। तो उन सारे क्वेश्चन का मैं जवाब देना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन सबसे पहले मैं आप सभी को दोस्तों बताना चाहता हूं कि अगर आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हो तो जम के करो। अपनी फिजिकल की तैयारी को एकदम 100% क्लियर कर लो कि आप कोई इसमें रुकने वाला नहीं है। सिर्फ एक चीज आपके पास होना चाहिए कि आपके माइंड में ना नहीं होना चाहिए। अब चलो दोस्तों, मैं स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर क्या क्या हुआ फिजिकल में, किस तरीके से हुआ, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगे, ओबीसी वाले के लिए क्या डॉक्यूमेंट था, एससी वाले की क्या डॉक्यूमेंट होगा। जितना भी कंफ्यूजन आप लोगों को सारा चीज क्लियर हो जाएगा। चेस्ट में, हाइट में बहुत सारे लोगों का मैंने कमेंट देखा है, किसी का हाइट 169 है, किसी का चेस्ट में कितना एक्सपेंशन हो रहा है नहीं हो रहा है, जूते पहन के दौड़ना है या नहीं, बहुत सारे लोगों का मैंने कमेंट देखा है। तो आज इस वीडियो में मैं सारे लोगों का क्लियर कर दूंगा। तो प्लीज वीडियो को आप देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, क्योंकि ये पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैं आप सभी को 100% सही बताने वाला हूँ। दोस्तों अभी तक आपने मुझे कभी फॉलो नहीं किया तो कभी फॉलो कर लीजिए। आप लोगों के लिए वहां पर रेलवे, एसएससी और बैंक की तैयारी करवाई जाती है। एक इंडिया पे आप लोगों को डेली करेंट अफेयर जीपीजीएस दिया जाता है। और उसके बाद रेलवे एग्जाम पे रेलवे एनटीपीसी और आरआरसी ग्रुप डी की तैयारी करवाई जा रही है। साथ ही आप लोगों के लिए एक और चैनल इंग्लिश ट्यूशन का भी वहाँ इंतजाम कर दिया गया, जहाँ से अगर आप इंग्लिश में वीक है तो आप लोगों को सुकृति मैम बहुत अच्छे से वहाँ स्टडी करवा रही है। तो दोस्तों आप लोगों के लिए काफी यूजफुल रहेगा ये एप्लीकेशन। नीचे कमेंट, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, आप लोगों के लिए लिंक वहाँ अवेलेबल है, वहाँ से जाइए, वहाँ से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। साथ ही टेलीग्राम में हमारे साथ नहीं जुड़े तो टेलीग्राम में जुड़ जाइए, आप लोगों को वहाँ स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। चलिए दोस्तों आज वीडियो को शुरू करते हैं। एक्चुअली गाइस मैंने कल सुबह में वीडियोस डाली थी, कल 12-1 बजे के आसपास। उसमें मैंने कुछ लाइव में बताया था आप लोगों को कि यहाँ बच्चे इतने पास हो रहे थे। तो मेरा जो सेंटर था वो झपहा मुजफ्फरपुर की सेंटर था, ठीक है। चलो पहले सबसे पहले बताता हूँ, अगर आपका सेंटर झपहा में है मुजफ्फरपुर सीआरपी कैंप, तो वहां पर आप लोगों को सबसे पहले एक होटल मिल जाएगा, बहुत ही अच्छा है। वहाँ 150 से लेकर के आपको अलग अलग प्राइसेस का रेट मिल जाता है, रूम मिल जाता है, हॉल मिल जाता है, बेड मिल जाता है, और सोने के लिए चादर और तकिए भी वो लोग दे देते हैं। तो आपके जैसे पैसे आप उस हिसाब से वहां पर कर सकते हो। उधर ढाबा भी है, ढाबा में आप खाना भी खा सकते हो, काफी अच्छा है, खाना खिलाते हैं। अगर आप होटल से खाना खाना चाहते हो तो भैया रुक जाना, अच्छा खाना नहीं खिलाएंगे, उसके बावजूद भी आपको ज्यादा पैसा पे करना पड़ सकता है। तो आप जाना आगे सीआरपीएफ कैंप के बाहर, और उधर आपको एक ढाबा मिल जाएगा, उधर से आप खाना खा सकते हो। दूसरी बात, आपकी एंट्री 5-5:30 से स्टार्ट हो जाएगी, और बच्चे जो वहां पर 3 बजे से अपना बैठना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना, कभी भी जाना है, आप 5 बजे जा सकते हो, 6 बजे जा सकते हो, लेकिन हाँ रिपोर्टिंग टाइम के आसपास ही जाना ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। अब रिपोर्टिंग टाइम में आपको उस टाइम क्या करेगा, आपका एडमिट कार्ड और आपका आइडेंटिटी प्रूफ वो लोग देखेंगे। तो आइडेंटिटी प्रूफ में आपको अपने आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आपको रख लेना होगा, ठीक है। आपको ये भी रख सकते हो, लेकिन अगर बाई द वहां पे दिक्कत हो गई तो आप लोगों को बाकी और भी चीज दिखाने की भी जरूरत हो सके, तो आप ये सारी चीज रख सकते हो अपने डॉक्यूमेंट। अब देखो अभी जो पहला दिन फिजिकल हुआ था जहाँ में, तो वहां पर जो फिजिकल हुआ था दोस्तों, तो वहां पर का फिजिकल सिर्फ जनरल का हुआ था, यानी यूआर कैटेगरी से। मतलब जितने भी मैक्सिमम कैंडिडेट थे वहाँ यूआर का था। तो हम लोग का डॉक्यूमेंट कुछ मांगा नहीं गया, सिर्फ एडमिट कार्ड और आधार कार्ड, वो भी इंट्रिकेट है, बाकी कहीं कोई डॉक्यूमेंट नहीं। बाकी बहुत सारे बच्चों का ओबीसी वाला जो प्रॉब्लम आता था कि ओबीसी का डॉक्यूमेंट में क्या क्या होना चाहिए। तो देखो 3 साल का जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होना चाहिए, और 3 साल का अंदर का होना चाहिए। 3 साल से ज्यादा पुराना होगा तो आपको वहां पर दिक्कत हो सकता है। अगर आपका वहां पर चेक किया गया डॉक्यूमेंट तो उसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है, तो आपको इस चीज को ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब देखो जब एंट्री हम लोग हुई, एंट्री होने के बाद फॉर्म सबमिट किया गया। तो एडमिट कार्ड का फॉर्म था, कुछ इस तरीके का फॉर्म था वो। उसके बाद उसके साथ एक और फॉर्म था जहां पर अपना नाम और रोल नंबर लिखना था, कुछ इस तरह का फॉर्म था। मैं आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस तरीके का फॉर्म था, यहाँ पर अपना नाम सबमिट करना था। और हाँ, 4 फोटो आप लोगों को जरूर रखना है, कि अपने साथ 4 फोटो रखना है। वैसे तो 2 फोटो का ही काम था, 2 फोटो में हम लोग का पूरा हो चुका था।
अब बाकी किसी चीज का प्रॉब्लम हो गया चाहे जो भी है, रिजेक्टेड कैंडिडेट के लिए 4 मांगते होंगे, लेकिन हम लोग का 2 ही फोटो में हम लोग का काम हो गया था। ठीक है, 4 फोटो की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन वहाँ 4 फोटो का आगे इंस्ट्रक्शन में तो 4 फोटो आप लोग जरूर रख लेना। ठीक है, बाकी एक बात इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ लेना डॉक्यूमेंट्स के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, लेकिन वहां पर डॉक्यूमेंट आप लोगों को क्या 10th और 12th की डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, आपकी 10th की मार्कशीट जो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के लिए और सर्टिफिकेट और उसकी जीरोक्स। ठीक है, उसके बाद 12th आपकी मार्कशीट और उसकी सर्टिफिकेट, अगर आपके पास वो 3 साल वाली सर्टिफिकेट नहीं होगी तो आपके साथ जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट वहां पर दिया जाता है, जैसे ही आप पास करोगे उस टाइम ही दिया जाता है, तो उस सर्टिफिकेट को भी आपको अपने साथ रखना होगा। ठीक है, तो ये सारे डिटेल्स होने के बाद आप लोगों को क्या करवाया जाएगा, फिर जब ये फॉर्म आप भर दोगे ना तो आपको बायोमेट्रिक्स के लिए बुलाया जाएगा। तो बायोमेट्रिक्स में बहुत सारे बच्चे वहां पर परेशान हो गए थे यार कि जो काफी कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि स्कॉलर बैठाए थे, अब उन सारे बच्चों को क्या हुआ था कि उनकी जो थंब थी वो नहीं मिल पा रहा था। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, मैंने सुना है, और रियलिटी ऐसा ही है कि क्या मुझे नहीं पता, थंब बना के जाते थे लोग। तो वो क्या होता था कि थंब बनाने के बाद कहीं ना कहीं डिसमैच तो करेगा। तो उस कंडीशन में क्या हो रहा था कि जैसे ही वो थंब लगा रहे थे तो नहीं ले रहा था, तो वो सबसे पहले उसको मिट्टी में रगड़ने को बोला, मिट्टी में अच्छे से रगड़वाया, एक स्टाफ अलग से उस बच्चे को मिट्टी में रगड़ने को बोला, पूरा मिट्टी में अलग से वो रगड़ा, उसके बाद पूरे पानी से हाथ धुलाया, उसके बावजूद उसको नहीं हुआ। वो बच्चा काफी परेशान था और वो पहला ही बच्चा था हमारे बैच का। ठीक है, पहला ही बच्चा था हमारे बैच का जिसके साथ हुआ। आधे घंटे के बाद इधर उधर करके उसको पता नहीं किसी तरह से क्लियर किया गया, तो रिजेक्ट नहीं हुआ बंदा, लेकिन एक बंदा को मारपीट करके भी बाहर किया गया हमारे सेंटर से। अब वो क्यों किया गया नहीं किया गया पता नहीं। ठीक है, तो ये चीज हुआ। तो आप अगर स्कॉलर के साथ हो तो थोड़ा बहुत आपको संभल के आना होगा। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। अब देखो, जब आपको बायोमेट्रिक्स हो गया था तो बायोमेट्रिक्स के बाद क्या हुआ, तो इधर से उधर लाइन इधर से उधर लाइन करके 12-1 बजवा दिए, 12-1 बज गया। उसके बाद सबको चेस्ट नंबर अलॉट करवाया गया, सबका चेस्ट नंबर दे दो। चेस्ट नंबर से पहले ये 2 फॉर्म भराया गया। ये जो फॉर्म मैंने भरा था वो भरा गया था चेस्ट नंबर देने से पहले। ये कैंडिडेट कॉपी है और एक उनके पास सीआरपी जो एसएससी बोर्ड की थी, एक बोर्ड की कॉपी थी। उस बोर्ड में क्या करना था, आपको बस ये फॉर्म यहाँ फिल करना था। इस तरीके से मैंने फिल किया था, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और यहाँ देख सकते हो रोल नंबर है, नाम है, उसके बाद मेल है, कैटेगरी भरना था। उसके बाद नॉर्मल हैंड है या लेफ्ट, जो जो नॉर्मल हैंड है आपके, जैसे राइट हैंड से लिखते हो तो राइट हैंड लिखना था, लेफ्ट हैंड से था तो लेफ्ट हैंड से लिखना था। उसके बाद अपना रीजन भरना था कि आप किस रीजन से, जैसे मैक्सिमम बिहार गया तो बिहार रीजन आपको वहां पर सिर्फ सबमिट कर देना था। ठीक है, उसके बाद इसमें आपका जो मेजरमेंट होता है, जैसे चेस्ट का मेजरमेंट है, हाइट का मेजरमेंट है, अगर आप रनिंग में क्वालिफाई हो तो यहाँ पर सिर्फ सिंपली टिक आउट यहाँ पर किया गया है और कुछ नहीं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर क्वालिफाइड है तो क्वालिफाइड, यहाँ पर आपकी हाइट है इस तरह से, और यहाँ मेंबर का सिग्नेचर और मोहर है। और ये फॉर्म मैंने खुद भरा था, एक कैंडिडेट कॉपी था, एक बोर्ड का कॉपी था। और यहाँ पर आप देख सकते हो चेस्ट का मेजरमेंट भी आपको यहाँ पर दिया गया था 85 से 90। ठीक है, फिर आपका वेट भी हुआ था तो 63.5 kg था, तो यहाँ 63 है। उसके बाद यहाँ पर क्वालिफाइड का यहाँ पर आप देख सकते हो सारा बोर्ड लगाया हुआ है और पता नहीं सिग्नेचर बोर्ड मेंबर का ही है। ठीक है, तो ये कॉपी हम लोग को मिला था लगभग रात को 8 बजे, सुबह 4 बजे 5 बजे के आसपास एंट्री हम लोग ने किए थे और रात को 8 बजे कॉपी मिला, उसके बाद सब कुछ बाहर आया। अब ये करने के बाद ये फॉर्म मैंने फिल किया था, फॉर्म जमा हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि जब हम लोग रनिंग, आगे एक वीडियो में बताऊंगा कि ट्रैक कैसा है और शूज पहनने के लायक, दौड़ने लायक है या नहीं, तो पहले जो मेरे साथ हुआ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या हुआ, जब हम लोग को चेस्ट नंबर मिला, अलॉट हुआ, तो जो इस टाइप का होता है ना, जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन देख रहे हो, कुछ इस टाइप का वहां पर हाइट बार था। उस हाइट बार में सिर्फ आपको रफली क्रॉस करना था। अगर आप उसमें क्रॉस नहीं कर पाए, ठीक है, तो आपका हाइट सही है। अगर 70 सेंटीमीटर जो था वहाँ कुछ ज्यादा ही था, कम नहीं था, वो रियलिटी बात, वो थोड़ा सा ज्यादा था, उतना ज्यादा नहीं था जितना होता है, थोड़ा सा ज्यादा था। 171 के आसपास उन्होंने लगा के रखा था। अब उसके बावजूद क्या हुआ, उसमें जो लड़के नहीं आ पा रहे तो उसको साइड किया जा रहा था और बाकी हाइट वाले के साथ उसके बाद उनको ट्रैक पे लेकर के जाया जा रहा था। तो पहले बैच में 30 बच्चे थे, 30 बच्चे में 6 बच्चों को, दूसरे बैच में 72 बच्चे थे जिसमें मैं था, उसमें 36 लड़के आए। तीसरे बैच में जो थे, तीसरे बैच में तकरीबन 100 बच्चे थे जिसमें से 18 या 19 लड़के आए। और चौथे बैच में जबकि उसमें 15 या 20 बच्चे थे तो 3 या 4 बच्चे आते। तो इस तरीके से बैच चला था और इतने बच्चे यहाँ पर आए थे, लगभग 100-110 के आसपास बच्चे, पूरे 300-350 के जो बच्चे थे, 300-250 का तो वहाँ किट लगाया हुआ था, किट में 250 बच्चे थे, लेकिन वहां पर 100 से आसपास बच्चे ही यहाँ पर क्वालिफाई हुए थे, इससे ज्यादा नहीं हुए थे। ठीक है, अब देखो ट्रैक के बारे में बताता हूँ।
ट्रैक जो है झपाहा का वो पूरा रोड है और 2.5 किलोमीटर का पूरा ट्रैक है। ठीक है, 2.5 किलोमीटर का ट्रैक है और 2.5 किलोमीटर का ट्रैक में आपको 2 चक्कर लगाना होता है। अगर आपकी झपाहा में सेंटर है तो भाई मैं प्लीज आपको एक बार कहना चाहता हूँ कि अगर आप पहला चक्कर लगा रहे हो ना तो 11 मिनट के अंदर किसी भी तरह से लगाओ। दूसरा चक्कर आप जितना भी टाइम ले लो, क्योंकि पहला चक्कर आपको 12 मिनट क्रॉस हो गया ना तो दूसरा चक्कर में आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो पहला चक्कर आपको किसी भी तरह 11 मिनट के अंदर लगाना होगा, क्योंकि पूरा 2.5 किलोमीटर का ट्रैक है और 2.5 किलोमीटर ट्रैक आपकी फिनिशिंग लाइन, जैसे स्टार्टिंग लाइन फिनिशिंग लाइन से समझो कि 200-250 मीटर पहले है। मतलब कि आपको फिनिशिंग स्टार्टिंग करना है यहाँ से और 200-250 मीटर जाके आगे फिनिशिंग करना है। तो इस बात को समझना, आपको तकरीबन 5200 से 5300 मीटर दौड़ना वहां पर पड़ सकता है। इतना ही दौड़ना पड़ेगा, इससे कम नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग लाइन कहीं और है और फिनिशिंग लाइन उससे कहीं ज्यादा आगे है, 200-250 मीटर का अंतर है। तो ये चीजें, पूरा रोड है, रोड तो इधर से सही है लेकिन उधर का रोड बहुत ही खराब है। मेरा पैर भी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका था, आप ये फिगर भी देख सकते हो, कुछ ऐसा हालत था, दोनों पैरों का ऐसा हालत हो चुका था। तो बाकी वहां पर जो मेडिकल का स्टाफ थे उन्होंने बैंडेज वैंडेज किया था और सारे बच्चे लगभग जितने की फिजिकल निकले थे ना, सारे के पैर में कुछ ना कुछ हो ही गए थे। बाकी बच्चे शूज में दौड़ रहे थे, काफी खाली पैर भी दौड़ रहे थे, जैसे कि मैंने दौड़ा था। मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था, जिसकी वजह से मेरे साथ ये कुछ ऐसा हुआ। लेकिन अगर आप शूज में कंफर्टेबल है तो शूज में ही दौड़ना। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं शूज में नहीं दौड़ सकता तो आप खाली पैर भी दौड़ सकते हो, लेकिन ये दर्द के लिए आप तैयार रहना, ठीक है। तो ये चीज है। अब देखो हाइट के लिए जी बहुत सारे बच्चे को 169 हाइट होते हैं, तो थोड़ा सा भाई आप लटक पटक के यार हाइट ना पाना, ताकि आप लोगों का हाइट है वो क्लियर हो जाए। मेरा भी थोड़ा सा डाउट होता था, 170 देख लो पूरा हाइट है। अगर आप एक बार जब रफली निकल गया ना तो उसके बाद आओगे तो बहुत बढ़िया सा नापता है यार। मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, इतना अच्छा सा ना कोई सेंटर वाले नहीं करते होंगे। वहां पर मैंने देखा जो बच्चे लग रहा था वो टाइमिंग के अंदर आ जाते, वहां का जो सीआरपीएफ का कांस्टेबल लोग थे, एक बंदा पीछे से बुलेट पे था और एक वहां पर स्टाफ जो खड़ा था जो कि लड़के को बुला रहा था। और इतना विश्वास करो भाई, उस बंदे के साथ भी वो बंदा दौड़ रहा था कि भाई निकाल ले निकाल ले निकाल ले, इस तरीके से वो हेल्प कर रहे हैं। तो आपको अपनी एफर्ट देना है कि माइंड में कहीं से भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमसे नहीं होगा। आपको इतना क्लियर करना है यार कि बस ये आधे घंटे का दर्द है, बस हो जाएगा यार बहुत मजे से। और किसी भी बच्चों को देख के वहां परेशान नहीं होना यार कि इतने अच्छे बच्चे हैं, ये सारे के सारे फेल हो जा रहे थे, ठीक है। तो आपके अंदर अपना विश्वास होना चाहिए कि हाँ मैं कर लूंगा। मैंने भी खुद वहां गया यार, मुझे लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने स्टेटस भी डाला था कि देखो यार इतने अच्छे बच्चे हैं। और हम लोग की जो रनिंग हुई थी वो 1 बजे दोपहर हुई थी। तो वो तो बात अलग है, पहले दिन थी थोड़ा लेट हो गया था, लेकिन बाकी अब आज के दिनों से चाहे आगे के दिनों में वो जो होगा वो सही होगा। देखो दोस्तों, एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ आप सभी को, जब हमारी फिजिकल हो गई थी उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद हम लोगों को बुलाया गया, उसके बाद जो चेस्ट होता है और हाइट, चेस्ट सबसे पहले रनिंग के बाद फिर से हाइट लिया जाता है और जितना भी हाइट आपका होता है अच्छे से मेजर किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, आप लोगों का वहां पर चेस्ट लिया जाता है, उसके बाद वेट लिया जाता है। और ये प्रोसेस होने के बाद आप लोगों को कहा जाता है कि आप वेट करो और आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट होता है जो बनाया जाता है पीएचडी क्वालिफाई वाली, वो डॉक्यूमेंट आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है, जो कि मुझे रात 8 बजे मिली थी। उसके बाद फिर बाहर निकला, फिर बस पकड़ा, फिर अपने घर के साइड आया और रात काफ़ी हो चुकी थी। रात घर पहुँचते पहुँचते 2-1:30 बज गए थे रात को। तो मैं सो गया था और सुबह उठ के जल्दी से फ्रेश होकर आप लोगों के लिए वीडियोस प्रोवाइड करा रहा हूँ, क्योंकि शायद आप लोगों की आज फिजिकल हो या कल हो। तो आज वाली क्लिप, सॉरी भाई, आज नहीं के लिए तो मैं ये अपडेट आप लोगों के टाइम पे नहीं पहुंचा पाया। लेकिन अगर आपके कल से फिजिकल है तो आप लोग इस चीज़ को तैयार रहोगे बिल्कुल, और आपको किसी भी तरीके का टेंशन नहीं लेना है। तो डॉक्यूमेंट की बात करूँ तो ओबीसी वाले जितने भी बच्चे हैं अपना सारा डॉक्यूमेंट लेके जाना, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो तो आपको कोई दिक्कत ना हो। ओबीसी का सर्टिफिकेट जो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का वो लेके जाना, 10th का लेके जाना, 12th का लेके जाना, प्लस में अपने आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना, ठीक है। अब ये हो गया। अब शूज के बारे में मत करो यार, देखो शूज आपके ऊपर डिपेंड है। मैंने ऑलरेडी भी आप लोगों को बताया, शूज पहन के दौड़ना चाहते हो दौड़ सकते हो, और नहीं तो खाली पैर में दौड़ सकते हो। अगर झापा में आपका सेंटर है तो बिल्कुल भाई खाली पैर मत दौड़ना, बहुत प्रॉब्लम होगा। मैंने देख लो ये ऐसा मेरा दोनों पैर का हालत हो चुका है। तो कुछ इस तरीके का था। और ये है मेरा फिजिकल क्वालिफाइड का लेटर जो कि मैंने आप सभी के साथ यहाँ शेयर किया है। तो काफ़ी खुशी है, ऐसा नहीं है। और एक फिजिकल निकालने के बाद यार फीलिंग अलग आती है। बस यही पूरा घटना हुआ था और पूरा दिन। और हाँ, एक चीज़ और, खाना खाने के लिए बता रहा हूँ। खाना खाने के लिए अपने पैकेट में सेब, मतलब बैग जो हो, सेब केला जो भी है फ्रूट्स रख लेना, क्योंकि अंदर कुछ मिलने वाला नहीं है। अंदर सीआरपीएफ वाले ने समोसे कचौड़ियाँ ये सब जो थे वो सब चीज़ खाने के बाद ना आपका रनिंग नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को अवॉइड करना, जूस पीना ज़्यादा ज़्यादा, पानी पीना, ये चीज़ थोड़ा सही होगा आप लोगों के लिए भी। और अंदर का जो खाना है वो खाना में तो कुछ था नहीं, वो बाद में लेके आए थे। फिर सेव था, कुछ फ्रूट्स थे, बस थोड़ा सा फ्रूट्स थे, केला था और सेव था,
और आम भी रखा था उन्होंने, और बाकी जूस थे, मिल्क शेक थे, ये सारे छोटे छोटे चीज उन्होंने रखा था, जो कि जिनको ज्यादा भूख प्यास लग रही थी वो खा सकते थे। ठीक है, लेट भी हो सकता है, तो आपको अपना खाना साथ में लेकर के आना कि एक टाइम का खाना मैं खा सकूँ। मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने आप सभी को साथ यहाँ शेयर किया था। और हाँ, रनिंग करने से पहले आप लोगों को मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ। अब देखो, कुछ भी तरह का हो, जैसे ये मेडिसिन टाइप का आप समझ लो, ये है ओमनी जेल का। ठीक है, मैंने ओमनी जेल का वहाँ मार्केट में अवेलेबल था तो मैंने वो लिया था, यानी कि स्प्रे जो कि आपको पैर का दर्द को एक बार ऊपर से नीचे पूरा मार लेना, ये आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल होगा, क्योंकि दौड़ते वक्त ये काफी मदद करता है, ये मैंने देखा है। ठीक है, और उसके बाद कोई भी इंजेक्शन मत लेना, कोई भी दवा किसी तरह का पैर किलर मत लेना, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा होती है, और गर्मी में ना बहुत सारे बच्चों को मैंने वहां देखा था, 2 बच्चे ऐसे थे जिनकी हालत बहुत खराब हो गई थी, बहुत खराब हो गई थी, वो चल नहीं पा रहे थे। वो बंदा मतलब 100 से 150 मीटर दूर था, अब उसकी हालत ऐसी थी, उसने जो स्टार्टिंग लाइन थी उसे क्रॉस कर चुका था, और फिनिशिंग लाइन और स्टार्टिंग लाइन के बीच में था, वो बंदा चल ही नहीं पा रहा था, समझ लो ना। चल रहा था तो लग रहा था कि वो मतलब उससे पैर उठ नहीं रहा था। वहां कोई इंजेक्शन लिया था, बाद में मैंने पता किया तो उन्होंने बताया कि हाँ उसका कुछ ऐसा था, तो उसके वजह से उसको शायद डिस्क्वालीफाई कर दिया, कुछ बच्चों को पैर में फ्रैक्चर हो चुके थे। ठीक है, तो ये सारे चीज हुए थे। अगर आपको इसके अलावा कोई और भी डाउट है ना, तो आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर पूछ लेना। ठीक है, और मैंने बताया था खबरी पे आप लोगों को कि खबरी पे ऑडियो अपलोड कर दूंगा, तो ऑडियो अपलोड तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बहुत प्रॉब्लम है अभी मेरे साथ, और मेरा पैर का भी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, बहुत ही ज्यादा खराब है, जिसके कारण मैं दर्शन के लिए आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ। भाई तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आओ ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आई होप आप लोगों को ये वीडियो शायद पसंद आया, पता नहीं। तो ये सारी चीज थी, अगर आप ये सारी चीज समझ गए होंगे, कोई परेशानी नहीं है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करके शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आप लोगों के लिए ऐसे ही गवर्नमेंट की अपडेट सबसे पहले लेकर के आता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। और साथ ही दोस्तों, खबरी पर तक फॉलो नहीं किया तो खबरी पर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए काफी यूजफुल वीडियोस लेकर के आते रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप सबसे सारी वीडियोस में।